सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर अपनी हजूरी में परमेश्वर ने हमको बुलाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज जो प्रार्थना जो सुनेगा, वाक्य में आज उसका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, मेरा बोलना तेरा बोलना हो जाए पिता। अपने आज का जो वचन जो तूने दिया है पिता, ये तेरे लोगों के जीवन में आशीष का कारण होने पर जो इसको सुने उसका जीवन सेम ना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और आज का जो वचन है वो है दोष मत लगाओ। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज भाई भाई पर दोष लगा रहा है, एक पास्टर दूसरे पास्टर पर दोष लगा रहा है, एक बहन अपनी बहन पर दोष लगा रही है। क्या चल रहा है आजकल, ये क्यों हो रहा है ये है? जबकि वचन साफ हमसे कहता है दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। वचन को हम पढ़ते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं। मैंने अभी परसों एक वीडियो बनाई थी, उसमें वही कहा था। आज लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पहचानते। हालेलुया। अगर हम एक उंगली यूं उठाते हैं तो चार अपनी तरफ भी आती है। समझो, वचन को पढ़ने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। आज वचन सिर्फ सुन रहे हैं, चलना नहीं है। उसको सुनो, उसको सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो। वचन को सुनो भी और उस पर चलो भी। देखो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कैसे झरों को खोल देती है वो। हालेलुया। आज भाई भाई पर दोष लगा रहा है, पास्टर पास्टर पर दोष लगा रहा है। क्या चल रहा है ये? वचन कहता है न्याय करना तुम्हारा नहीं मेरा काम है। तो क्यों दोष लगाया जाता है? क्यों दूसरों को भला बुरा बोला जाता है? परमेश्वर के हाथों में सौंप दो जो कुछ चल रहा है। बस क्या करना है, हमने प्रार्थना करनी है कि वो भाई वो बहन वो बचाए जाए, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। क्योंकि शैतान भरमाता है। जितना काम परमेश्वर का बढ़ रहा है, शैतान उतना बौखलाया हुआ है। वो नहीं चाहता कि कोई भी परमेश्वर का दास आगे बढ़े। वो नहीं चाहता कि कोई भी दास परमेश्वर के लोगों को बचाए। क्योंकि शैतान यही चाहता है हर एक व्यक्ति नाश होए। लेकिन परमेश्वर बचाने के लिए आया। तभी परमेश्वर के वचन में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमको दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्यों कहा परमेश्वर ने? वो इसीलिए कहा क्योंकि जानता है शैतान अगर ये व्यक्ति, ये लड़का या ये लड़की, ये भाई या बहन परमेश्वर के पास चली गई तो उसके पास उसी की हो जाएगी। और ये शैतान को अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। मेरा अजीजों, वचन को समझो कि परमेश्वर ने क्यों कहा भाई पर दोष मत लगाओ, एक दूसरे से प्रेम करो। वचन कहता है क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में प्रेम से मिले रहे। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर जानता था भाई लोग आपस में प्रेम से रह ही नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है रहो। परमेश्वर अंदर की बातें जानता है। परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, उससे कोई बात नहीं छुपी। आप और हम छुपा सकते हैं परमेश्वर से बातें, लेकिन परमेश्वर से कोई भी बात नहीं छुप सकती। इस चीज को हमें समझना है। आइए वचन में देखते हैं वचन, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। याकूब 4 और उसकी 11 आयत में देखो क्या कहता है। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। और आज क्या हो रहा है? बदनामी पे बदनामी कर रहे हैं। अरे वो कैसे कर रहा है, इतना आगे कैसे बढ़ गया है? अरे सब झूठ है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां परमेश्वर है वहां चमत्कार है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के नाम से मांगता है उसे तुरंत मिलता है। लेकिन आज क्या कहता है? ये सब बकवास है, कुछ नहीं है, झूठ है। ये झूठ नहीं है मेरे अजीजों। आप विश्वास करोगे आज ही आपका जीवन बदलेगा यीशु। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आया। हालेलुया। यहां कहता परमेश्वर का वचन, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। ध्यान रखना, किसी की बदनामी नहीं करनी है। जो व्यक्ति बदनामी करता है, दूसरे की उसको बदनाम करना चाहता है, आज से बिल्कुल बंद करो। यह परमेश्वर का वचन हमसे कहता है एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। हालेलुया। यानी कि वो इस जीवित वचन की बदनामी कर रहा है, जो अपने भाई की बदनामी करता है। मेरे अजीजों, अगर आपका भाई गलत मार्ग पर चल रहा है, अगर आपके भाई ने कोई गलती करी है, उसको क्षमा करो, उसके लिए प्रार्थना करो बोझ के साथ, ताकि वो भाई भी बचाया जाए। शैतान भरमाएगा, शैतान गिराता है, लेकिन परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। गिरे हुए को उठाने के लिए तो प्रभु यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर।
आज उल्टा चल रहा है सब कुछ, बदनामी करने में लगे पड़े। कोई भी परमेश्वर अपने दास को खड़ा करता, अपने बेटे को खड़ा करता है, वो ऊंचाई पे जाता तो उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचते, कैसे आगे बढ़ रहा है। अरे नहीं, उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में दोनों चीज है, बढ़ाने वाला भी वही और घटाने वाला भी वही है। हालेलुया। आज एक किसान बीज बोता है तो क्या वो उसको बढ़ाता है? नहीं, वो बीज बो के चला जाता है, उसका ध्यान रखता है, वो बढ़ाता परमेश्वर है। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि किसी भाई के जीवन, बहन के जीवन में परमेश्वर का बीज बोया गया, तो उसके लिए हमने क्या करना है? उसको ऐसे छोड़ देना है? नहीं। जैसे किसान नहीं छोड़ता, उसकी देखभाली करता है कि कोई पक्षी उसे खोद के ना खा जाए, कोई जंगली जानवर उसको अपने पैरों से ना रोन दे, कहीं बाढ़ ना आ जाए तो वो बांध को लगाता है कि पानी अंदर ना घुस जाए। वही चीज जब हम किसी भाई बहन के अंदर परमेश्वर के वचन को बोते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो बचाया जाए, और बचता है वो यीशु के नाम से। लेकिन आज बदनामी करते हैं, अरे तेरे भाई ने वो कर दिया, उसके भाई ने वो कर दिया, उसकी बहन ने फलाना कर दिया। अरे कुछ नहीं, मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो। क्या पता आपकी प्रार्थना से उस भाई का जीवन बदल जाए। लेकिन आज बदनामी करने पे लगे रहते हैं लोग। नहीं, ये परमेश्वर हमको नहीं सिखाता। परमेश्वर हमसे कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। आपका भाई कैसा भी क्यों ना हो, दूसरे का भाई कैसा भी क्यों ना हो, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उसको संभाल, क्योंकि वो भी तेरा बेटा है, क्योंकि तूने अपने ही स्वरूप में उसको बनाया है, तो तेरी हाथों की रचना है। उसको संभाल, वो भाई नाश ना हो, उसको संभाल, उससे कोई भी गलती हो प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा करे। ऐसे प्रार्थना करनी है हमने। तो क्या परमेश्वर नहीं बचाएगा? मेरा अजीजों, 101% परमेश्वर बचाता है। देखें यहां पे, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है, पर यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। हालेलुया। व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है वो व्यक्ति जो अपने भाई पर दोष लगाता है, उसकी बुराइयां करता फिरता रहता है, वो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं है। अगर उसके अंदर व्यवस्था होती तो अपने भाई से प्रेम करता, अगर उसके अंदर परमेश्वर का ज्ञान होता, अगर उसके अंदर परमेश्वर के वचन होते तो वो बुराई नहीं करता। आज हम जो भी कुछ हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। उसको समझो कि हमारे जरिए बहुत सी रूहें बचाई जाएं। क्यों हम इन चीजों में पड़े, बुराई में और ये सब करने में, बदनामी करने में? क्या होता बदनामी करने से? हैं? अरे कम से कम बदनामी करने से अच्छा कम से कम उसके लिए प्रार्थना करी जाए कि वो भाई वो बहन बचाई जाए यीशु के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करो। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें रास्ते में मिलता है और तुम उसको गिलास पानी भी पिलाते हो तो उसके सर पर तुम आग के अंगारे काटते। परमेश्वर का वचन कहता है अपने दुश्मन से भी अपने समान प्रेम रखो। या तो दुश्मन से कह रहा है प्रेम रखने के लिए परमेश्वर, और यहां भाई भाई की बुराई करता है, बदनामी करने में लगा रहता है। अरे मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, इसको दोनों कानों से सुनो और अपने अंदर उतार लो। ऐसे मत बनो कि इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, वो समझाता है मेरा बेटा मेरी बेटी अभी भी समय है, लौट आओ, इससे पहले क्रोध भड़के। इसीलिए जो भाई बहन भटक रहे हैं वो किसी पर उसको बदनामी ना करें, क्योंकि अगर आप बदनाम करते हैं किसी भाई या बहन को या किसी परमेश्वर के दास दासी को बदनाम करते हैं तो आपके अंदर व्यवस्था नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आप व्यवस्था पर दोष लगा रहे हैं। अगर आप सच्चे मसीह हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं सिखाता, वो तो दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता परमेश्वर हमें। तो भाई की बात है, भाई से भी प्रेम करो, दुश्मनों से भी प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर पता नहीं कब किसी का मन बदल दे और उसका जीवन बचाया जाए और वो खड़ा होकर परमेश्वर के कार्य को करे। हालेलुया। तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, आज का ये वचन तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए। जो कुछ बोला गया पिता, मैंने तेरा आत्मा था पिता परमेश्वर, आज से प्रभु यीशु नासरी अपने लोगों से आप बोले और बातचीत करें। जो उस टाइम चल रहा है पिता, भाई भाई पर दोष लगा रहा है, बहन बहन पे दोष लगा रही है, पास्टर पास्टर पर दोष लगा रहा है, दास दासियों को बदनाम कर रहे हैं पिता परमेश्वर यीशु नासरी, ये हर वो शैतान की चाल जो तेरे दासों के विरुद्ध में कार्य कर रही है, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से और धित करता हूं और कमांड करता हूं जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसके देह प्राण आत्मा को छोड़े थे घड़ी, तेरा आत्मा उनको छुए पिता
और उनको कायल करने वाला आत्मा उतर उसके ऊपर पिता, कि वो अपने पापों से पश्चाताप कर ले पिता, और अभी से मन फिरा ले पिता परमेश्वर, और तुझ में अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर नासरी, जो लोग तेरे दास दासी को बदनाम करना चाहते पिता, उनको संभाल पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि तेरा प्रकोप उन पे भड़के पिता, उन्हें बचा परमेश्वर नासरी, तेरा पवित्र आत्मा उनको छुए पिता, वो लोग बचाए जाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो भी तेरे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनका जीवन आज से सेम न रहे, जितने लोग सुन रहे प्रार्थना, आज से इनका जीवन सेम न रहे पिता, और आज से इनके अंदर जो भी सुन रहे प्रार्थना, ये बदनामी की, बुराई की आदत उनके अंदर से यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, और ये लोग आज से बचाए जाए पिता। ये प्रार्थना तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।